हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन पिजन्स। बात करें तो हम लोग इसको रेस्पिरेशन इन बर्ड्स टॉपिक से भी समझ सकते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन इज़ परफॉर्म बाय लंग्स। सो जो पिजन्स होते हैं कोलम्बा लिविया, बेसिकली क्वेश्चन तो इसी से आते हैं पिजन से ज़्यादातर। तो रेस्पिरेशन इज़ परफॉर्म बाय लंग्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो भी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है उसे हम लोग पाल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आता है कि इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको समझने के लिए दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स एंड एयर सैक्स में। दिस स्ट्रक्चर्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन बर्ड्स, और यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का बर्ड्स में फॉर्मेशन करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसकी शुरुआत होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, और वो कहाँ तक जाते हैं, ब्रोंकस एंड इट्स ब्रांचेस से। उसके बाद लंग्स और एयर सैक शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लंग्स और एयर सैक्स में क्या होता है, बेसिकली एयर का जो एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है, वो वहीं पर होता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लेयर्स की। तो एक्सटर्नल लेयर्स क्या होता है, तो अ पेयर ऑफ दिस, यानी कि एक जोड़े में एक्सटर्नल लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, तो अपर बीक के बेस पर। अपर बीक के बेस के पास एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि और जानवरों में भी देखा जाए तो एक्सटर्नल लेयर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बाहर एक्सटर्नल साइड ही प्रेजेंट होते हैं। दीज आर स्लिट लाइक अपर्चर, ये जो होते हैं वो स्लिट लाइक अपर्चर छिद्र होते हैं, जो कि घिरे हुए होते हैं स्वलन सेंसिटिव मेम्ब्रेनस पैड से, और उस स्वलन सेंसिटिव मेम्ब्रेनस पैड को सीरी या ओपर्कुलम कहा जाता है। हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि कौन से किस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है नॉस्ट्रिल है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अपर बीक के बेस पर नॉस्ट्रिल जो है वो प्रेजेंट है, और वहीं पर एक स्वलन सेंसिटिव मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को सिरी कहते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा अपर बीक है, और अपर बीक के ही बेस पर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है, लोअर बीक पर नहीं प्रेजेंट है, और उसको घिरे हुए कौन, सिरी। देखिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और डायग्राम, बीक है और सिरी का पोजीशन देख लीजिए। ये देखिए, इसमें कहाँ पर है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, अपर बीक, सिरी। ये देखिए, ये रियल डायग्राम में सिरी कुछ इस तरह का लगता है। ये अपर बीक है, यहीं पर अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, और उसको सराउंड किए हुए स्वलन मेम्ब्रेनस पैड है, जिसको हम लोग सिरी और या अपर कोलम बोलते हैं। अब चूँकि आप लोगों ने इतने सारे डायग्राम देख लिए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का लोकेशन कहाँ पर है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अपर बीक के बेस पर पाए जाते हैं, और ये स्लिट लाइक अपर्चर होते हैं, जो कि स्वलन सेंसिटिव मेम्ब्रेनस पैड से घिरे होते हैं, और उस पैड को हम लोग ओपर्कुलम या सिरे बोलते हैं। अब बात करते हैं नजाल सैक की। ठीक है, तो स्कल के, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्कल के ओल्फैक्टरी कैप्सूल में जो कैविटी एक्सटर्नल लेयर्स को रिसीव कर रही है, जो कैविटी एक्सटर्नल लेयर्स को रिसीव कर रही है, उसी को नजाल सैक या ओल्फैक्टरी सैक बोलते हैं। ठीक है, अभी आप डायग्राम देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि नजाल सैक किसको बोलते हैं। ये देखिए, ये एक लैटरल व्यू में आपको डायग्राम दिख रहा है, ये इस बर्ड का स्कल है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नज़ाल का लोकेशन कहाँ पर है, ये अपर बीक है, ये लोअर बीक है, और नज़ाल है। ठीक है, अब नज़ाल में ही जो ऑल्फैक्टरी कैप्सूल होती है, वहीं पर एक कैविटी होती है जो कि एक्सटर्नल लेयर्स को रिसीव करती है, और उसी कैविटी को हम लोग नज़ाल सैक बोलते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल लेयर्स की। तो नज़ाल सैक की वो ओपनिंग जो कि बक्कोफेरेंजियल कैविटी की तरफ खुल रही है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बकल कैविटी, जो हम लोग खाते हैं खाना, तो उसी जो कैविटी है हमारी, उसको बकल कैविटी बोलते हैं। और फैरिंग्स के पास वाली जो कैविटी है, जो फैरिंग्स होता है, उसकी तरफ एक अंदर खुलती है, जैसे कि नाक है, नाक के बाद आपने देखा नज़ाल सैक हुआ, और नज़ाल सैक के बाद जो कैविटी है, जो नज़ाल सैक की जो दूसरी ओपनिंग है, वो जो जिस तरफ खुल रही है, जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी की तरफ खुल रही है, उस ओपनिंग को हम लोग इंटरनल लेयर्स बोल रहे हैं। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस किसे बोलते हैं, तो ग्लॉटिस बेसिकली इट इज़ अ मीडियम स्लिट लाइक ओपनिंग। स्लिट लाइक ओपनिंग है ऑन द फ्लोर ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी जस्ट बिहाइंड द रूट ऑफ द टंग, टंग के ठीक नीचे, और ऑन द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी,
यहाँ पर क्या होता है, एक मीडियम स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जिसे हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं, और ये यहाँ से फिर लैरिंग्स खुलते हैं, लैरिंग्स की तरफ रास्ता खुलता है। आपको डायग्राम देखकर समझ में आएगा। ये जो डायग्राम है आप लोग देख रहे हैं कि ये ग्लॉटिस का जो लोकेशन है, और ग्लॉटिस के बाद लैरिंग्स खुल रही है, और लैरिंग्स से फिर नीचे ट्रैकिया है। तो क्या है, ये मीडियम स्लिट लाइक ओपनिंग है ऑन द फ्लोर ऑफ द बकोफेरेंजियल कैविटी, यानी कि बकोफेरेंजियल कैविटी के जो फ्लोर है उसके ठीक नीचे, यानी कि टंग, जुबान के रूट के नीचे से यहाँ पर एक ओपनिंग है जिसे हम लोग ग्लॉटिस बोल रहे हैं, और इसके बाद से फिर लैरिंग्स का रास्ता शुरू होता है। बात करते हैं लैरिंग्स की। तो लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स बेसिकली एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रैकिया है। ये जो ट्रैकिया का जो अगला वाला हिस्सा है, मतलब ग्लॉटिक्स जैसे आया उसके ठीक नीचे से फिर लैरिंग्स की शुरुआत होती है। और लैरिंग्स बेसिकली क्या है, ये एक स्मॉल चैम्बर है, और इसे एट द एंटीरियर एंड ऑफ द ट्रैकिया के अगले हिस्से में एक छोटा सा चैम्बर है जिसे हम लोग लैरिंग्स बोल रहे हैं। इट इज़ सपोर्टेड बाई क्रिक्वाइड कार्टिलेज बाय अ, ये टर्मिनोलॉजी आप यहाँ पर याद रखिए कि ये जो होता है वो एक रिक्वायर्ड कार्टिलेज से एंड अ पेयर ऑफ अर्ली टेनोइड कार्टिलेज से सपोर्टेड होता है। जो बर्ड्स में जो लैरिंग्स होता है वो साउंड नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास थायरॉयड कार्टिलेज और वोकल कॉर्ड्स नहीं होते हैं। अब इसके बाद से फिर ट्रैकिया की शुरुआत होती है। तो ओवरऑल अगर हम समरी देखें तो चूँकि मैं इसका जो लैरिंग्स के बाद वाला जो हिस्सा है और इसके डायग्राम जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो अभी जो आपने जितना पढ़ा इस वीडियो को हो सके तो 1-2 बार और देखें, क्योंकि क्लैरिटी आपको आएगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे डायग्राम्स का यूज़ किया है जस्ट इसलिए ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। और आगे भी मैं बहुत सारे डायग्राम्स दिखाऊँगी जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन बर्ड्स में जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू परफॉर्म होते हैं, जिसे हम लोग पाल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है इसको समझने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में और लंग्स एंड एयर सैक्स में। रेस्पिरेटरी सैक यही जो स्ट्रक्चर्स है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्ड्स में बनाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होती है, और ये कहाँ खत्म होता है? ब्रोंकस एंड इट्स ब्रांचेस से। एक्सटर्नल नायर्स किसको बोलते हैं? A pair of these are located near the base of the upper beak. एक्सटर्नल नायर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो अपर बीक के बेस के पास प्रेजेंट होते हैं, और ये स्लिट लाइक अपर्चर होते हैं जो कि सराउंडेड किससे होते हैं? स्वॉलन सेंसिटिव मेम्ब्रेनस पैड से, और उस पैड को हम लोग ओपर्कुलम और सिरे बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बहुत सारा डायग्राम दिखा दिए है। अब उसके बाद आता है नजाल सैक। स्कल के ओल्फैक्टरी कैप्सूल्स में जो कैविटी होती है जो कि एक्सटर्नल नायर्स को रिसीव कर रही है उसी को हम लोग नजाल सैक्स बोलते हैं। इंटरनल नायर्स, द ओपनिंग ऑफ द नजाल सैक, जो नजाल सैक की वो ओपनिंग जो कि बकोफेरेंजियल कैविटी की तरफ खुल रही है उस ओपनिंग को हम लोग इंटरनल नायर्स बोलेंगे। बात करते हैं हम लोग ग्लॉटिस की। तो ग्लॉटिस क्या है? तो ये एक मीडियम स्लिट लाइक ओपनिंग है। कहाँ पर होती है? तो बकोफेरेंजियल कैविटी के फ्लोर पर होती है, जस्ट बिहाइंड द रूट ऑफ द टंग के जड़ के ठीक नीचे होती है, और ये फिर लैरिंग्स में खुलती है। लैरिंग्स क्या है? तो ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया का अगला हिस्सा, और ये एक छोटा सा स्मॉल चैम्बर है जो कि जिसको हम लोग कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एंटीरियर एंड ऑफ ट्रैकिया के। सपोर्टेड होता है किससे? रिक्वायर्ड कार्टिलेज से एंड अ पेयर ऑफ, और एक जोड़ी आर्टिनोइड कार्टिलेज से। लैरिंग्स, बर्ड के जो लैरिंग्स होते हैं वो साउंड नहीं प्रोड्यूस कर पाते क्योंकि इनमें थायरॉयड कार्टिलेज नहीं होता है और वोकल कॉर्ड्स नहीं होता है। इसके बाद शुरुआत होती है ट्रैकिया की। आगे आने वाले स्ट्रक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है लैरिंग्स, क्या होता है ब्रोंकस एंड इट्स ब्रांचेस। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।